मैं आप सबको लंबे समय बाद देखकर बहुत खुश हूं, पर आप हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं। और सच में ये साल का बहुत खास वक्त है। हम सोचते हैं, आगे पीछे देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं और बात करते हैं। काम शुरू करने से पहले मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्रिसमस मनाएं या नहीं, ये वक्त अच्छा है। चलो अच्छे और दयालु बने, चाहे कुछ भी हो। इसे धार्मिक चीज की तरह लेना जरूरी नहीं है। कई लोग इसे बहुत कट्टरता से लेते हैं। मैं इसे सामाजिक रूप से लेता हूँ। अरे, पड़ोसी हो या दोस्त, बस साथ चलो। इसमें कोई बुराई नहीं है। कैसे भी प्रार्थना करो, भगवान बुरा नहीं मानेंगे कि आप दूसरे धर्मों के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो चलो इस पर सहमत हो जाते हैं। ठीक है, क्रिसमस को लेकर ज्यादा मत सोचो। हम अभी भी फैसला नहीं कर पाए हैं। ये साल का एक खूबसूरत वक्त है और यह सुंदर समय है क्योंकि हम जुड़ रहे हैं। ये अच्छा है कि हमें याद दिलाया जाता है कि हम अभी भी यहाँ हैं। आप घर हैं, सिर्फ फर्नीचर नहीं। आप वो संपत्ति हैं जो हमारे पास है। मैं आपकी वफादारी, प्रतिबद्धता और समर्पण से रोमांचित हूँ। हम सभी के जीवन में ऐसे पहलू होते हैं। हमने अपनी बहन रॉबिन के बारे में सुना है। हम जानते हैं जॉयस, आपके पति और सभी के साथ क्या हो रहा है। मुझे पता है पीटर इस साल कुछ उथल-पुथल से गुजरा है। हम सभी को किसी न किसी तरह दर्द है, फिर भी आप परिवार के लिए आते हैं। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आपकी देखभाल, समय और समर्पण के लिए धन्यवाद। आप हर दिन, हर हाल में लगभग हमेशा मौजूद रहते हैं। कठिनाइयों के बावजूद आप अभी भी इस यात्रा में विश्वास रखते हैं। अगर मैंने यह आज ही जाना, तो यह एक क्रांति शुरू करने के लिए काफी है। आप मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। आप मुझे इतना जोश देते हैं कि अच्छाई है और लोग बेहतर राह चाहते हैं। अगर वो मिले, अगर आप बनाएं, तो वे आएंगे। आप कहावत जानते हैं। इसी तरह मैं अपना जोश बनाए रखता हूँ। आप मेरी ताकत है। मैं आपसे सच्चा प्यार और आदर करता हूँ। मैं आपकी सराहना करता हूँ। मैं आपको आने वाले साल के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले, स्वास्थ्य आप, परिवार और प्रियजनों के लिए जरूरी है। मैं आपको प्यार, धन और अच्छे कर्म की कामना करता हूँ। स्वास्थ्य, धन, समृद्धि मैं दिल से कहता हूँ। मुझे पता है यह संभव है। बस स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। हम इसे बदलने वाले हैं। यह वैसा नहीं रहा जैसा हमने चाहा था। पर जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, तो कुछ अच्छा या बेहतर निकलता है। जब कोई आपको गिराए, जब तक आप फिर से उठ सकते हैं। जो हम लगातार करते रहते हैं, आप और ऊंचे उठते हैं और आपका नजरिया व्यापक हो जाता है। आप पहले से कहीं ज्यादा दूर देख पाते हैं। तो हम इन गिरावटों से और बेहतर फैसले लेते हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। हमने यह सफर 2018 में शुरू किया और ये एक शानदार शुरुआत थी। गलतियां की, कई गलतियां, कुछ गलत लोगों पर भरोसा करना, कुछ गलत लोगों को यात्रा का हिस्सा बनने देना, प्री लॉन्च फेज अगर आप कहें तो, और गलत बातें कहना किसी की जानकारी पर जो बार बार निराश करती रही। हम हम साल के इस वक्त तक फेज 2 में वापस आना चाहते थे, इस समय के आसपास। भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। मैं बताता हूं क्यों। ऑन पैसिव समस्याएं। दरअसल अंत में 22 यानी लगभग 2 साल पहले, 2022, याद है जो स्क्रीन पर हैं, वे सब यहां रहे हैं जब हमारे पास था। हम विश्व कप तब कतर में। पता चला कि विकास में पिछड़े थे, इतना बड़ा नहीं,
पर जैसे जैसे दुबई, हैदराबाद की टीमों से बात की, बड़ी बिल्डिंग, इसने हमें सिखाया और नतीजे उत्साहजनक नहीं थे। हम पीछे थे, पर अंततः हम बाजार में सितंबर 2000 में आए। पिछले साल 23, करीब 16 महीने पहले। हाँ, वास्तव में सितंबर था। श्रम दिवस के वीकेंड पर हम कनेक्ट के साथ आए और फिर और भी मुद्दे आए। जानते हो, सब कुछ उलझ गया, थोड़ा जटिल हो गया, पर उन समस्याओं के लिए शुक्र है, उन्होंने हमें दिखाया कई तथ्य और निष्कर्ष जो उस वक्त अच्छे नहीं लगे, पर आज पीछे देखकर हम खुश हैं कि ऐसा हुआ। तो अगर बड़ी तस्वीर देखें तो क्या मायने रखता है बड़ी तस्वीर? ये बस एक चक्र या एपिसोड होगा। हाँ, चाहे कितना बुरा हो कोई बात नहीं, ये खत्म हो जाएगा और हम वहां मौजूद रहेंगे। क्या आ रहा है? उस छोटे से चक्र से कहीं बड़ा। छोटा सा चक्र, हमेशा बड़ी तस्वीर सोचो, ये गुजर जाएगा, बादल छंट जाएंगे। आपको शायद ही दिलचस्पी होगी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। आप इसमें रुचि भी नहीं लेंगे। ये सोचो, जब कुछ बड़ा और बेहतर मौजूद है तो वक्त क्यों बर्बाद करना? तुम क्यों ड्रामा में पड़ना चाहते हो? तुम पीछे क्यों जाना चाहते हो? ठीक है, तो जैसे जैसे ये और बढ़ता गया, 2024 की गर्मियों तक और जटिल हो गया। चीजें बिगड़ गईं। हमें पता चला कि हमें धोखा दिया गया, विश्वासघात हुआ, लूटा गया। कई गलत काम हुए, कुप्रबंधन हुआ, कम से कम इतना तो कह सकते हैं, कई मोर्चों पर, समझे? और चुनौती थी कि अब आगे क्या करें, क्योंकि ये हमारी पहचान या यात्रा का अंत नहीं करेगा। तो हम इसका समाधान कैसे करें? जिम्मेदार लोगों को उचित परिणाम भुगतने होंगे, ठीक? शायद धैर्य न खोएं, पर बेहतर रणनीति से आगे बढ़ें और उन सभी लूप्स को बंद करें। एक गलती थी, मैंने कुछ पुराने साथियों को दूसरा मौका दिया। आह, यहां हम फिर से हैं। ठीक है, मुझे 2 बार मूर्ख बनाया तो हमें कुछ मिला। वे खुश थे, पर उनका मकसद था अब मेरी बारी, तुम बाहर, मैं अंदर। ये उनके और पीछे छूटे लोगों के बीच था जो मौका चूक गए। ऐश पैसों की बाढ़ है, उदार, शांत, अद्भुत, किसी भी कंपनी से ज्यादा वेतन। वे हमें राजा रानी जैसा मानते हैं, उनसे भी बेहतर जीवन। वे हम पर नहीं चिल्लाते, बल्कि बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यह ज्यादा निजी था। यह बीच में एक बहुत ही अवर्णनीय बात थी। प्रतिद्वंद्विता थी कि कौन आया और कौन नहीं आया। और फिर कुछ ऐसे भी थे जो हमारे साथ थे, सड़े सेब। शुक्र है हमने जल्दी पकड़ लिया। पहले की बात बढ़ती तो हमने उन्हें जाने दिया। अब हमारे और दुश्मन हो गए, और भी कर्मचारी। वे विभिन्न विभागों से मिले हुए हैं। छींटाकशी, झूठी बातें, झूठे आरोप, सब मनगढ़ंत। इन राक्षसी उत्पादों को नष्ट करने की कल्पना कीजिए। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। मैं नहीं, पर वही तो वे बनना चाहते हैं। जब तक वे ऐश के साथ थे, सब कुछ अच्छा था। सुंदर जीवन। ठीक है, ताली बजाओ मेरे हीरो। और जब उन्हें लगा कि हनीमून खत्म हो गया है, मैं बुरा आदमी बन गया और सबका ध्यान आहत हो गया। सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। इसके बारे में सोचिए। ठीक है, क्यों? किसी के लालच, चोरी, दुराचार के कारण। ठीक है, लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और ज्यादातर लोग गलत काम का स्रोत जानते थे। फिर भी जब वे दुश्मन बने और लोग शामिल हुए, उन्हें ऐश और उसके नए विचार पर हमला करना आसान लगा। यह आधिकारिक है। कुछ लोग और नाम आज उस पर नहीं जाएंगे, पर सच्चाई आपको चौंकाएगी। सिर्फ जिज्ञासा से आपका दिमाग उड़ जाएगा। यह थोड़ा बदसूरत है, लेकिन हमारे संघर्ष को देखकर आप हमें और सम्मान देंगे। फिर भी हम आपके सपने के लिए लड़ रहे हैं।
लेकिन जो अगले को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, यह बिल्कुल बदतर है। उनका जीवन का मिशन बस ऐश या इस व्यवसाय को नष्ट करना है। यही उनका पूरा मिशन है। बस यही। उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं। वे जो चाहते हैं, आप उन्हें मौका दें। वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप उन्हें देते हैं। समृद्धि का रास्ता। नहीं, नहीं, नहीं। बुराई ने उन्हें जकड़ लिया है, लेकिन स्पष्ट है कि यह अच्छा है, क्योंकि अगर कोई शैतान से अंधा हो, तो वे अपने लिए अराजकता पैदा कर रहे हैं। वे खुद ही उजागर हो जाएंगे, चाहे आप कुछ न करें। तो यही हुआ। हमने पाया कि दूसरा चरण, वे जल्दी थे, क्योंकि वे छूट गए थे। उन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है, फिर से कहो। तो उन्होंने महसूस किया, उन्हें छोड़ दिया गया है। तो हम इसे खत्म करने जा रहे हैं। या तो हम इसमें हैं या नहीं। यह जबरन वसूली की परिभाषा है। यह वास्तव में ब्लैकमेलिंग है। जैसे लोग कहते हैं, यह दो वरना वो नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। पागलपन का स्तर देखिए। उन्होंने व्यवसाय पर कब्जा कर लिया, चाहे सोर्स कोड हो, डेवलपमेंट, डिजाइन या अकाउंट्स, लॉगिन, सब कुछ हाईजैक कर लिया। कुछ महीनों तक हम सिर्फ सोर्स कोड वापस पाने के लिए जूझते रहे। और पता है क्या? इस सब के बाद अराजकता। हाँ, हमें सोर्स कोड मिल गया। डेटा की रिकवरी एक बड़ी चुनौती थी। इस सब की वजह से अब इसे जड़ से काटना होगा। इस उपमा के लिए मैं माफी चाहता हूं। आपको इसे स्रोत से काटना होगा। इसलिए मैंने कहा कि कोई नहीं, बिल्कुल कोई हमारे साथ नहीं जा रहा। यह संस्थापकों के बारे में नहीं है। यह जनता के बारे में नहीं है। यह एफिलिएट्स, मार्केटर्स के बारे में नहीं है। किसी भी सदस्य के बारे में यह नहीं है। खासकर उन कर्मचारियों के बारे में जिनकी जिंदगी हमने बदली, ज्यादा स्टाफ के लिए। और यह अब बहुत स्पष्ट है। वे हर नई चीज को केस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामले ठीक हैं, कुछ भी आपको चौंकाएगा नहीं। शायद एक एसईसी केस है। मेरी जांच हुई है। एसईसी द्वारा सिक्योरिटीज अमेरिका में एक्सचेंज कमीशन 2018 से सिविल केस में जनवरी में, तब से जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है, ये 7 साल का होगा। मैं इस दर्द से गुजर चुका हूं। और ये बिल्कुल साफ है कि कोई बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, वह केस अभी भी चल रहा है। हम सभी आरोपों को खारिज करते रहेंगे। यह अपंजीकृत सिक्योरिटी नहीं थी। हमने कभी वादा नहीं किया। आप पैसा लगाएं और निकालें। कुछ लोगों ने गलत बयानी की। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, क्या मैंने उनकी नजर में कुछ गलत किया? हाँ, हाँ, ठीक है। पर वे और मेहनत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, दूसरे लोग, बाहर वाले, एसईसी वगैरह। जाहिर है, वे अपना काम कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ मिले, तो उन्हें काम करना होगा। मैं देश में कड़े नियम और प्रवर्तन का समर्थन करता हूं। पर कभी-कभी चीजें समझ से परे लगती हैं। असल मकसद समझ नहीं आता। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, हकीकत से दूर, पर अच्छे लोगों को अपनी राय रखने की अनुमति होनी चाहिए। क्या आपको मिला? कहां आप गुमराह हुए? क्या आपको धोखा दिया गया? क्या किसी ने आपका पैसा या संपत्ति चुराई? या आपने लागत से ज्यादा मूल्य पाया? यह सब। क्या आप वहां खुश हैं या मजबूर हैं? ठीक है, काश एक बेहतर व्यवस्था होती जो ऐसा करती। हमारे पास है। मेरा मानना है, एक सबसे मजबूत कानूनी टीम, शायद देश में या दुनिया में। ठीक है, बहुत मजबूत,
बहुत पेशेवर। वे इसकी देखभाल कर रहे हैं। हम लड़ाई में हैं और रहेंगे। और साबित करें कि हमारी दृष्टि प्रभावशाली है और हमने इसे सच करने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो यह हमारे लिए नया नहीं है, शायद आप कुछ के लिए हो, पर यह नहीं तय करेगा कि हम कौन हैं। ये सिर्फ एक राय या किसी की अटकल है या इच्छा। चलो इस आदमी को गिरा दें या बर्बाद करें। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे वापस लिए शुरुआत से, जब हम चाहते थे उनके खाते बंद करना और ऑन पैसिव में, और उनमें से कुछ अभी भी हमारे साथ हैं और वे अब सुन रहे हैं। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। चलो ऐश पर मुकदमा करें, यह करें, इससे पहले कि मैं कुछ अच्छा करूं। मैंने बस कहा मेरे पास अच्छा आइडिया है, चलो बिजनेस करें, मैं आपके सपने से ज्यादा मेहनत करूंगा। तो ये सोच है। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। बुराई है, भ्रष्ट दिमाग है। हर कोई हमारी तरह शुद्ध या मासूम नहीं सोचेगा, हर कोई नहीं, दुख की बात है। और मुझे कठिन तरीके से सीखना पड़ा। मैं सोच रहा था कि यार, तुम ईमानदार लगते हो, ठीक है, ये सब लोग इतनी दूर नहीं जाएंगे, वे ऐसा नहीं करेंगे। तुम सोचोगे कि इंसान बुराई की इस हद तक नहीं जाते, लेकिन यही सच्चाई है। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, निश्चित रूप से मजबूत बनाया। तो हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हमने पूरी तरह सहयोग किया है। हम भी हैरान हैं कि वे इसे सार्वजनिक कर रहे हैं। यह लंबे समय तक एक निजी जांच थी। मुझे नहीं लगता कि आप चौंकेंगे अगर मैं कहूं कि वे मेरे व्यवसाय के बारे में जानते हैं। उन्हें हमारे एकत्रित डेटा से पता होना चाहिए। हमने जो डेटा उन्हें दिया है, उससे उन्हें मुझसे भी ज्यादा पता होना चाहिए। विवरण, रिपोर्ट, सब कुछ, क्योंकि मेरा उद्देश्य संख्याएं नहीं है। ये स्पष्ट है। अगर कोई मुझे जानता है तो मैं मिशन और विजन से प्रेरित हूं, लाभ के लिए नहीं। और ये स्पष्ट रूप से उन पूर्व कर्मचारियों द्वारा भड़काया गया है। वे सोचते हैं वो नीचे है, चलो उसे और मारें। इसलिए वे मुझ पर और हमले कर रहे हैं। यह उन्हें इसलिए आकर्षित किया क्योंकि कुछ काम कर रहा था। उन्होंने कोशिश की, देखो यही है जो आप जानते हैं। पर वे चरम सीमा तक गए हैं। मुझे, मेरे परिवार और व्यवसाय को नष्ट करने के लिए। वे मुझे बदनाम करने और बर्बाद करने पर तुले हैं। और मुझे बदनाम करना, और मतलब जब मुश्किल होती है, लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। पता नहीं आप अब तक समझ पाए हैं या नहीं, पर मैंने कहा है करो या मरो। और मैं फिर कहूंगा शायद मैंने नादानी में किया, पर अब अच्छे से करूंगा, पर नादान नहीं रहूंगा। और यही मेरा एकमात्र मिशन है जीवन में। बस मुझे लगता है कि बेहतर रास्ता है। बहुत भ्रष्टाचार है अलग अलग स्तर पर। मुझे लगता है हम बेहतर कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। मैं कामिल नहीं हूं, दुनिया नहीं बदल सकता, पर हम बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और यह मेरा जुनून है। आपको आश्चर्य नहीं होगा, पर याद दिला दूं, मैं यह बिना पैसे के भी करूंगा। भले ही मुझे एक पैसा भी ना मिले। यह वो एकमात्र काम है जो मैं जीवन में करूंगा। यह वो एक चीज है जिसके लिए मैं मर जाऊंगा, निजी और राष्ट्रीय मामलों के अलावा। मैं व्यावसायिक दृष्टि से बात कर रहा हूं। कोई व्यवसाय नहीं जिसके लिए मैं मरूं। ठीक है, मैं हमारे काम की अवधारणा, संभावित प्रभाव, शिक्षा और वित्तीय सुधार के स्तर की बात कर रहा हूं। यही एकमात्र काम है जो मैं करूंगा, चाहे मुझे कभी पैसा ना मिले। मैं सिर्फ यही करूंगा। तो आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें। ये बहुत कठिन है, पर हम ज्यादा मजबूत हैं। इसने हमें दिखाया कि हमारी सोच और दृष्टि कितनी सुंदर और विशाल है। ये लड़ने लायक है, हर कीमत पर जारी रखने लायक है। हम यहाँ हैं। वे हारे हुए लोग इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जाएंगे। ठीक है, वे भुला दिए जाएंगे, वे सड़ जाएंगे, कोई उन्हें नहीं जानेगा। उनका न भविष्य है, न करियर, न बाजार में जगह, न सम्मान। बड़े होकर उनके बच्चे भी उन पर थूकेंगे, जब जानेंगे कि वे कितने क्रूर हैं। कोई उनका सम्मान नहीं करेगा और सच्चाई हमेशा सामने आएगी। सच हमेशा बाहर आएगा। कोई राज 2025 तक छिपा नहीं रहेगा। वे भ्रम में हैं। क्या लगता है अब कोई राज छिप सकता है इतनी तकनीक और संसाधनों के साथ? हकीकत से कुछ मत मांगो। ऐसा कोई राज नहीं है, समझे?
सच्चाई सामने आएगी। अफसोस की बात है, कुछ बेकार चीजों पर ऊर्जा और समय खर्च करना पड़ेगा, पर ये खेल का हिस्सा है, शायद। अगर आप नहीं समझे कि मैंने क्या कहा, तो अच्छा है। इसका मतलब आपको परवाह नहीं। आप अनजान हैं। आप कुछ जानना नहीं चाहते। आपके लिए अच्छा है। ठीक है? और अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि मेरा क्या मतलब है। ठीक है, मुझे उम्मीद है। बात यह है कि हम यहाँ हैं। हम कहीं नहीं जा रहे। हम लड़ते रहेंगे और उन्हें हमें हराने नहीं देंगे। वे हमारे पैसे चुरा सकते हैं। उन्होंने हमारी गाड़ियां चुराईं, उन्होंने हमारे उपकरण चुराए, उन्होंने दफ्तर और संपत्तियां चुराईं, उन्होंने वो सब चुराया, सोर्स कोड। वे ये सब चुरा सकते हैं, पर वे कभी हमारा हौसला और जज्बा नहीं चुरा पाएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो हमेशा बरकरार रहेगा। हम बुराई के आगे कभी नहीं झुकेंगे। शायद आप ज्यादा जानना चाहेंगे। तो ये कौन है? वो कौन है? चिंता मत करो, हम बताएंगे। ठीक है, हम बताएंगे। एक दिन पॉपकॉर्न लेकर आना। मैं कुछ तस्वीरें और सबूत दिखाऊंगा। फिर हंसेंगे उन बुरे दिनों पर। अहम है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा था, मैं सपना नहीं छोड़ूंगा। क्या यह वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था? बिल्कुल नहीं। यह यथार्थवादी नहीं है। हमने जो सीखा, उससे बदलाव आएगा। कुछ बदलाव जरूरी हैं। आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखेंगे। बिल्कुल। हमारे पास बहुत कुछ है। बात यह है, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था, आप स्क्रीन पर हैं, पर यह सार्वजनिक प्रसारण हो रहा है। तो मैं उनसे बात कर रहा हूं जो नहीं जानते। ठीक है? पर मैं स्क्रीन पर आपसे नहीं, बल्कि जो हमारे साथ रहे हैं, उनसे कह रहा हूं, जब हम शीर्ष पर पहुंचते हैं, तो नया शीर्ष बनाते हैं। कूल को बढ़ाते रहो। ये सब हमारी शब्दावली है। जो हमारे विचारों और प्रोजेक्ट्स पर लागू होती है। तो जब लगे कि हमने सब पा लिया, तो ये वो है। वे सोचते हैं, हमारी सारी कारें दिख गईं। नहीं, ऐसा सोचना पागलपन है। जो आप जानते हैं वो थोड़ा है, जो कोई भी जानता है। क्योंकि आपको अपनी शक्तियां और अच्छी चीजें रखनी हैं, जब सब ठीक हो। जब आप जाने कि सब फल फूल रहा है, आप उड़ान भर रहे हैं, सब कुछ सुरक्षित है, सही ढांचा, निर्दोष, तब आप कूल को जमाते हैं, फिर और अधिक लाते हैं। सौभाग्य से वो प्रभावित नहीं हुआ है, और कभी खुलासा या घोषणा नहीं की गई। हम नहीं जानते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं बस चाहता हूं कि आप जानें कि हम क्या लाने वाले हैं। नहीं, नहीं, यह तकनीकी रूप से बेहतर हुआ है। ठीक है, संरचनात्मक रूप से भी, क्योंकि हमें इसे अधिक पेशेवर लोगों के साथ अलग तरह से करना है। कॉरपोरेट स्तर पर दस्तावेजीकरण जरूरी है। ठीक है, उस सब पर अंधा विश्वास मत करो, यह स्पष्ट है। लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो जो आप जानते हैं, वह न सिर्फ बेहतर हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। ठीक है, मैं चीजों के तकनीकी पहलू के बारे में बात कर रहा हूं। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा है। ठीक है, जहां हम ऐसे लोगों का नेतृत्व करते हैं जिन्हें हर कदम पर मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जितनी बुराई है, उतनी ही अच्छाई भी है जीवन में। मानो या न मानो, आप उस अच्छाई का हिस्सा हैं। इसलिए इसे हर चीज पर हावी न होने दें। नहीं, अच्छाई अभी भी मौजूद है, और यह कहीं ज्यादा मजबूत है। हम बस हार नहीं मानते। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो हमने कभी सार्वजनिक नहीं की। और मैं कोई एक बात या क्षेत्र नहीं कह रहा। इसीलिए मैंने कई बार कहा, और अब फिर कहूंगा, मेरा नाम ऐश मुफर है। मैं तब तक नहीं मरूंगा, जब तक दुनिया नहीं बदल देता। ठीक है, हो गया, हो गया। मैं सिर्फ साधारण जीवन जीने के लिए नहीं जन्मा। मैं आपका जीवन बदलने और अच्छा करने के लिए जन्मा।
मुझे विश्वास है कि मेरे पास जो है वो है और मैं इन सपनों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं उन्हें बांट दूं। हाँ, यह पागलपन है। वे समृद्धि ला सकते हैं, वे कुछ भी बना सकते हैं। मैं वही मूर्ख हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा मिशन और जुनून, मानवता के लिए मेरा प्यार मेरे खाते या विरासत से कहीं बड़ा है। तो निश्चिंत रहें, आप इसे देखेंगे और आभारी होंगे। मेरी बात मान लीजिए, इसे अच्छी बात समझिए। हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि याद रखें, पीटर का सिद्धांत या लिड का नियम, हम इस पर बात करते हैं, पर अभी प्रचार नहीं। क्रिसमस की पूर्व संध्या है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के लिए माफी। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि आप जानें, हम यह लड़ाई जारी रखेंगे और हम इसे पूरा करेंगे। इसे आप पर असर न करने दें। अभी क्या हुआ? और आप जानते हैं, जानिए कि हम इससे बेहतर बनाएंगे और अधिक लाएं। ठीक है, यह हमारा जुनून है। अगर मुझे बस खत्म करना है और व्यवसाय नहीं करना, तो मैं इसे मुफ्त में दे दूंगा। मैं यह करूंगा। मैं इतना पागल हूं। तो क्या संभावना है कि आप इसका उपयोग करेंगे और लाभ उठाएंगे? बहुत ज्यादा संभावना, बहुत ज्यादा। भले ही मैं इसे व्यवसाय न करूं, पर न करने का कोई कारण नहीं। हम साथ में और मजा करेंगे और बड़े भी हो सकते हैं। तो क्यों नहीं? मुझे पता है लोग मेरी उपस्थिति पर निर्भर हैं। मैं और दिखना चाहता हूं। बाहर घूमना भी। मुझे साथ बिताया समय पसंद है। दूसरी ओर, कई मोर्चों पर मैं जूझ रहा हूं। यह सुनिश्चित करना कि आगे का रास्ता अप्रभावित रहे। यह किसी भी समय पास हो जाएगा और फिर इस पर बात करना बेकार होगा। बेकार। हम कुछ ज्यादा सकारात्मक उत्पादक पर ध्यान देंगे, अपनी मानवता और परिवारों का सम्मान करते हुए, ताकि हम साथ बढ़ सकें। लेकिन इस बीच बहुत कुछ है जो मुझे नहीं कहना चाहिए इस समय। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं बिल्कुल पारदर्शी हूं, खुली किताब। मेरे पास अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, या टेलीप्रॉम्प्टर या कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ दिल से बोलता हूं। चाहूं तो मैं एक शानदार प्रस्तुति दे सकता हूं, पर मैं आपसे सहज रूप से बात करना पसंद करता हूं। यही मैं हूं। मैं ऐसे ही बात करता हूं, रात सुबह, चाहे मैं 3 लोगों के साथ हूं या परिवार के साथ। यही मैं हूं। और क्योंकि मैं पूरी तरह से खुला हूं, मेरा आना खतरनाक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलूंगा। और आप जानते हैं, स्क्रिप्टेड रहना मुश्किल है। कानूनी प्रक्रिया की वजह से आप उन लोगों को ज्यादा मौके नहीं देना चाहते, चूहों का पीछा करने के लिए। ठीक है, पर कभी-कभी चूहों को कुछ टुकड़े फेंकने पड़ते हैं, उन्हें फंसाने के लिए। खैर, तो मैं और ज्यादा मौजूद रहना चाहूंगा, पर समझिए, वक्त आएगा जब हम होंगे और भी कार्यक्रम, और हम धमाल मचा देंगे। हम करेंगे। हम इंटरनेट पर छा जाएंगे। चर्चा शानदार होगी। एक गजब की कहानी बनेगी। कोई हमारा सपना या जुनून नहीं छीन सकता। कोई नहीं, कोई नहीं कर सकता। जो हमें हरा सके, वो अभी पैदा नहीं हुआ। उसके माता पिता भी नहीं मिले। अब भी नहीं। हम सोने से बने हैं, सही मिट्टी के हैं। ऊं, हम विश्वासी हैं। हमारा ईमान मजबूत है। भगवान हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं। हम दिल से काम कर रहे हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी नहीं आता। हम बस अच्छा करने और प्रभाव डालने आए हैं। समझ गए होंगे क्यों आना चाहता हूं, पर नहीं आ सकता। और जब हो सकेगा, हम अपना बेस्ट देंगे। मैं कुछ भी छिपाने वाला नहीं हूं। सब जरूरी जानकारी आपको बताऊंगा, पर अभी के लिए उम्मीद है काफी बता दिया। सब ध्यान से सुने। ये मेरा आज का अंतिम बयान है। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बने रहें।
और मुझे पता है हम 2025 में जा रहे हैं। ये एक अनिश्चित साल हो सकता है। बहुत कुछ भू राजनीति में बदलाव हो रहे हैं। हमें नहीं पता क्या होगा। अच्छा हो सकता है। हम शांति की आशा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं हर किसी की सुरक्षा के लिए आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, पर हमें अच्छा लग रहा है। यह हमारे व्यवसाय के लिए शानदार साल होगा। हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए इस यात्रा को अगले पड़ाव तक, अगले चरण तक उम्मीद है। जल्द ही समय आने पर